नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात करने जा रही हूँ। हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत ना हों, पर आपको बुरा महसूस कराने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं कहा जा रहा। अगर फिर भी आपको कोई भी बात चुभ जाए, बुरी लग जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, वीडियो के शीर्षक से आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस विषय पर बात करने जा रही हूँ, आत्महत्या के विषय पर। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं, क्योंकि संवेदनशील विषय ये इसलिए हो गया है कि एक व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के हर कोई उसको उसके नाम को भुनाने में लगा हुआ है। जो इंसान, जो व्यक्ति आपको, अपने परिवार को छोड़ करके चला गया, उसके नाम को आप भुना रहे हो। मैं किसी भी व्यक्ति का यहाँ नाम नहीं लूँगी, आप लोग बहुत समझदार हैं, खुद ही समझ जाएंगे। एक परिवार जिसने अपना बच्चा खोया, एक पिता जिसने अपना पुत्र खोया, कुछ बहनें जिन्होंने अपने भाई को खोया, उनके दुख की कोई सीमा नहीं। लेकिन उस व्यक्ति के नाम को जो भुनाया जा रहा है वो बहुत गलत है। वो एकमात्र व्यक्ति नहीं है जिसने ऐसा किया, और बहुत सारे लाखों लोग हैं, लाखों लोगों के परिवार हैं जो इस स्थिति का सामना करते हैं। पर वो एक जाना पहचाना चेहरा होता है तो लोग उसमें भी, कहते हैं ना, हाथ सेकने की कोशिश करते हैं कि भाई हम कैसे इसमें अपने आप को आगे रखें, कैसे इस भी मौके को हम ना छोड़ें। तो पहले बात कर लेते हैं कि हर साल 8 लाख लोग आत्महत्या कर रहे हैं। यह संख्या उन लोगों से कहीं ज़्यादा है जिनकी हत्या होती है और युद्ध में मारे जाते हैं। बात किसी बड़े या छोटे ओहदे वाले व्यक्ति की नहीं है। बात यह है कि ये हो क्यों रहा है। ये बहुत दुख की बात है कि लगभग हर 40 सेकंड पर एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। इसके कई पहलू हैं। लोग 8 लाख लोगों को नहीं जानते, और न ही उन कुछ चुनिंदा लोगों को जो सामान्य सा जीवन जी रहे थे, पर जिनसे उन्हें लगाव था या जिनका भी सम्मान किया करते थे, उनके ऐसा कर लेने पर उन्हें बहुत दुख होता है। एक इंसान जब बुरी तरह से टूट जाता है तो उसका नतीजा आत्महत्या हो सकती है या डिप्रेशन हो सकता है। पर जीवन का टूटना काल भैरव के हाथ में है। महाकाल का काम है जिसे लोग खुद करना चाहते हैं। जब कोई आत्महत्या करता है तो वो क्षण बहुत भावुक होता है, पर 3-4 दिन के बाद लोग धीरे धीरे सामान्य होने लगते हैं। चीज़ें चलती रहती हैं और फिर एक दिन सब भूल जाते हैं। इसके कारण में झांको तो पहला कारण मालूम पड़ता है, जीवन का अनुभव सुखद नहीं है। सुखद अनुभव नहीं है, इसीलिए तो आत्महत्या है, इसीलिए तो तनाव है, इसीलिए तो डिप्रेशन है। क्योंकि हमारा सुख बंदी बना लिया गया है। सफलता का बंदी, धन दौलत का बंदी, रिश्तों का बंदी, प्रेम का बंदी, बहुत सारी चीज़ों का बंदी। पैसे का नुकसान हो जाए तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। लव अफेयर टूट जाए तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इंसान की ज़िंदगी बस एक कोलाज बनकर रह गई है दोस्तों। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे पैसे, मेरे रिश्ते, मेरा व्यवसाय, मेरा ओहदा, इन सब का कोलाज, बस यही जीवन रह गया है और कुछ भी नहीं। कोलाज यानी कि बहुत से टुकड़ों को एक साथ जोड़ के रख दिया गया है। ये तो कभी भी बिखर सकता है। तस्वीर का एक हिस्सा तोड़ लेने से पूरी तस्वीर बिखर जाती है। लोगों को ड्रामा चाहिए, हर जगह ड्रामा चाहिए, पर उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो संसार से जा चुका है, फिर क्या फ़ायदा उस ड्रामे का। तो किसी व्यक्ति की विशेष के बारे में उसके जाने के बाद चर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बस ये समझाना चाहती हूँ, चर्चा करनी है तो उस विषय पर करनी चाहिए कि उन बंदिशों से कैसे छूटा जाए जिनकी जकड़ में व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या का अपना एक मनोवैज्ञानिक पहलू है। हर इंसान को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। हर इंसान सोचता है कि सबसे बड़ा अन्याय किसी के साथ हो रहा है तो वो खुद है। 2 बच्चों के परिवार में एक को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि जब आम काटा गया था तो आम का एक टुकड़ा छोटा रह गया था। तो इसीलिए बच्चे से लेकर के बूढ़े तक को ये आता है भाव अपने हृदय पे, अपने मन पे, कि उसके साथ अन्याय हुआ है। जो लोग आत्महत्या करते हैं उससे बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान लोग भी दुनिया में मौजूद हैं, पर वे नहीं मरते, वे नहीं टूटते।
8 में से 2 लाख लोग 30 या उससे भी कम उम्र के होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। हो सकता है कुछ को कोई गंभीर बीमारी हो, उन्हें माफ़ किया जा सकता है। आर्थिक समस्या में माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। असफल प्रेम संबंध सबसे बड़ा कारण आत्महत्या का है या फिर डिप्रेशन का है। इसमें माफ़ी कैसे? अगर प्रेम अंधा है कह के प्रेम करने पर वह सफल ना हो तो कोई क्या कहे। कुछ लोग परीक्षा में फेल होने पर भी आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि वे माता पिता की डांट का सामना भी नहीं कर सकते, जीवन में इस चीज़ का भी सामना नहीं कर सकते। इसी तरह के और भी बहुत से कारण गिनाए जा सकते हैं। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहती हूँ, परंतु ईश्वर के दिए गए जीवन का निरादर हम अपनी परिस्थितियों और अपने संघर्ष के लिए कर देते हैं। ये दुख का विषय है। दोस्तों, इस विषय पे मुझे बहुत बात करनी है, लेकिन आज इतना ही। जल्द मिलूंगी दूसरे अंक के साथ।